धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे इस सत्य को कैसे जाने, क्योंकि उसी तरह के भ्रम छोड़ने वाले, भ्रम दिखाने वाले, सही के ही नमूने के दूसरे अन्य पैटर्न होते हैं जो सही नहीं होते। कुछ उनसे अच्छे और आकर्षक दिखने में होते हैं लेकिन सही नहीं होते हैं। इसलिए महात्मा फूले ने कहा सत्य का शोध करो। सत्य शोधक समाज बना है जो किसी चीज की रियलिटी को जाने और तब माने। आज हम बहुत सारे महापुरुषों का नाम तो जानते हैं लेकिन उन्होंने कैसे काम किया ये नहीं जानते हैं। क्यों किया इसलिए नहीं जानते हैं। किसके लिए किया ये नहीं जानते हैं। क्या क्या किया ये नहीं जानते हैं। क्यों किया ये नहीं जानते हैं। इसलिए ये जानना आवश्यक है और आपको कोई नहीं बताएगा। इतिहास में जब आपको बुद्ध ने बताया अत दीपो भव, अपना दीपक आप बनो, और ये बात आप जब समझने में सफल हुए तो विश्वगुरु हो गए। पूरे दुनिया के एम्परर हो गए, पूरे दुनिया के सम्राट हो गए, पूरे दुनिया के शासक हो गए। लेकिन जब ये आप समझने में सफल हुए कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चलता है, सब कुछ गॉड की मर्जी से चलता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से चलता है, भगवान की मर्जी से नहीं चलता है, हम तो मात्र निमित्त हो, पहले ही लेख कर चुका है। तो जब ये आप समझने में सफल हुए, उस दिन से आप एक टूल्स बन गए, खिलौना बन गए। दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित, तमाम कई सारे नाम हैं, वो बन गए जो हक और अधिकार से वंचित बन गए आप। तो सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता को जानना है, चैतन्य बुद्धि विवेक से काम करना है, जागृत बुद्धि विवेक से काम करना है। और याद रखिए, आपके शरीर में सेल और टिश्यू और बोन से बना कई करोड़ ऊतक, कई करोड़ कोशिकाएं हैं जिनसे आपके शरीर की संरचना हुई, और सबकी संरचना अलग अलग जैविक है, सब अलग अलग जीव है। इसी तरह राष्ट्र करोड़ों लोगों से बना होता है। बस आवश्यकता ये है, प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, प्रक्रिया स्वस्थ होनी चाहिए, प्रक्रिया पोषण की होनी चाहिए, कल्याण की होनी चाहिए। और याद रखिए, आपसे तो पूरे जीव लगे हैं, जंगल लगा है, वनस्पति लगी है, पशु पक्षी लगे हैं, जल लगा है, पूरा वातावरण लगा है। आप चाहें तो प्रकृति के सारे जीवों को नष्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए महात्मा फूले से लेकर के तमाम अब तक के महापुरुषों ने क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, कहाँ कहा, किसके लिए कहा, ये जानना आपको आवश्यक है। बहुत बहुत साधुवाद।